हेलो दोस्तों, हम लोग परीक्षा मंथन कर रहे हैं। उसमें अब शुरू करते हैं भूगोल का सीरीज। आइए करते हैं। इसमें शुरू करते हैं ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौरमंडल। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का। किन दो ग्रहों का अपना कोई चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है 180 डिग्री देशांतर पूर्व से पश्चिम को? किस प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? भूमध्य रेखा। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? सूर्य। धूमकेतु किसके चारों ओर परिक्रमा करता है? सूर्य के। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? खगोल भौतिकी। नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया? बुध। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर अधिकतम होती है? ध्रुवों पर। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है? बुध। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? शरदकालीन विषुव। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य ग्रहण के टाइम में। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण किसके द्वारा होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? दुग्ध मेखला। प्रमुख वामयोत्तर रेखा कहाँ से होकर निकलती है? ग्रीनविच से, जिसको जीएमटी लाइन भी बोलते हैं। सुबह का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? शुक्र। सूर्य के वायुमंडल में किस तत्व की अधिकता रहती है? हाइड्रोजन। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? शुक्र को। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। ओजोन छिद्र सबसे अधिक किसके ऊपर बन रहा है? अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका के ऊपर। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं कैसी हो सकती है? वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय। अभिनव तारा सुपरनोवा क्या है? एक मरणासन्न तारा, ए डाइंग स्टार। हमारे सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन, जो कि रशिया का था। उस अमेरिकी यान का क्या नाम है जिसका अंतरिक्ष में विस्फोट हो जाने के कारण अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का मृत्यु हो गई थी? कोलंबिया। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। अब हम स्थल मंडल करते हैं। किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए सिस्मोग्राफ नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है? भूकंप। जमीन का एक ऐसा हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी पर्वत। विश्व में सबसे विशाल मरुस्थल भूमि कौन सी है? सहारा मरुस्थल। ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? आग्नेय शैल। किसी नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है? भी आकार की घाटी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर। प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण क्या है? नदियाँ रिफ्ट घाटियों का अनुसरण करती है।
सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। अधिकांश विध्वंसकारी भूकंपों का कारण सामान्यतः क्या होता है? तो पृथ्वी की प्लेटों का संगठन। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। चीन की वह नदी कौन सी है जिसे पीली नदी येलो रिवर कहा जाता है? हांगहो नदी। दुनिया की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? पामीर की पठार को। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी। खैबर का दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है? फ्रांस में। एशिया का बंजर भूमि कहलाता है थार मरुस्थल। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? डेनमार्क का। ग्रेनाइट कौन सा सेल है? अग्नेय सेल। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहते हैं? पंपास। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर पैमाना। इस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उस स्थान को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। जैव मंडल पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र है जहां जीवन पाया जाता है। इसमें शामिल है जलमंडल, स्थलमंडल और क्षोभ मंडल। ओजोन परत किसका अवशोषण करती है? पराबैंगनी किरणों का। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? सीएल सियाल। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ था। समुद्र तल के किसी भाग के ऊपर उठने से बने मैदान को क्या कहते हैं? संरचनात्मक मैदान। ज्वालामुखीय गतिविधियों से किस प्रकार की झील का निर्माण होता है? काल्डेरा झील। जिस कुएं में से जल द्रव चालित दाव के माध्यम से निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्स्रुत कूप, आर्टिसियन कूप। समोच्च रेखाएं समान के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है उच्चता। विच्छेदक नदी के घुमाव से बनी झील को क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड लेक। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? क्वार्ट्ज में। मोरेन कहाँ में बनते हैं? हिमालय क्षेत्र में। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? बलिय पर्वत का। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती हैं परागमित चट्टानें। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? अपरदन क्रिया। ग्रांड कैनियन किस नदी में है? कोलोरेडो। किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना कहलाता है अपक्षरण। बितालीय आग्नेय शैल का उदाहरण है ग्रेनाइट। नॉर्वे का तट उदाहरण है डाल्मेशियन। आगे करते हैं वायुमंडल और जलवायु। सिंगापुर किस प्रकार की जलवायु वाला शहर है? भूमध्य सागरीय। पृथ्वी के लगभग 50 किलोमीटर तक के वायुमंडल में व्याप्त है लगभग 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन। अधिकतर मौसम की घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटती है? क्षोभ मंडल, इसको ट्रोपोस्फीयर भी बोलते हैं। लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी गमनागमन को क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास। समान वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्रों को मानव चित्र में दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समदाब रेखा। सवाना की वृद्धि के लिए कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है? लंबी शुष्क ऋतु वाला उष्णार्ध जलवायु।
वायुमंडल की उस परत को क्या कहते हैं जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती है? क्षोभमंडल। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होते हैं? तापमान के कारण। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं? उपोष्ण उच्च दाब में। संवहनी वर्षा कहाँ होती है? विषुवतीय क्षेत्र में। भूमंडलीय तापन की वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। आइसोनेफ शब्द किस प्रकार की रेखाओं का द्योतक है? समान मेघमयता वाली। एनीमोमीटर क्या मापने के लिए काम आता है? पवन का वेग। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है? आयनमंडल। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? उत्तर विषुवत धारा। बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तापमान। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? समताप रेखाएं। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? चक्रवातीय गतिविधि। आर्द्रता मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। वायु है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और निष्क्रिय गैसों का मिश्रण। हरिकेन जो कि एक तूफान है सामान्यतः होते हैं समुद्र के ऊपर सक्रिय होते हैं। ये वायु गर्म होती है चालन द्वारा। ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल बर्फीली पवन कहलाती है बर्फानी तूफान। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? अश्व अक्षांश। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? भूमध्य रेखा से दूरी। अग्र चक्रवात विशेष रूप से किस क्षेत्र में आते हैं? मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ओजोन परत। फेरेल के नियम के अनुसार हवाएं किस दिशा में अपना रुख बदल लेती है? उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। अब जलमंडल करते हैं हम लोग। पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र जो है प्रशांत महासागर से घिरा है? 34%। भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? जिब्राल्टर को। पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर। सागर तल जो धीरे धीरे कम होता है और किसी महाद्वीप को घेरता है क्या कहलाता है? महाद्वीपीय शेल्फ। उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का क्या नाम है? लेब्राडोर धारा। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली जल पट्टी को क्या कहते हैं? जलडमरू मध्य बोलते हैं इसे। विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्षर एस के आकार जैसा है? अटलांटिक महासागर। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसी आकार वाली द्वीप समूह कौन है? श्रीलंका। विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? अटलांटिक महासागर। विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना गर्त कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। ओमान के किनारों को कौन सा सागर धोता है? अरब सागर। विशालतम महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। संसार में सबसे व्यस्तम और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन है? उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग। महासागरों के जल वाले भाग में तटीय भाग जो कि रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है को क्या कहते हैं? महाद्वीपीय शेल्फ। गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धारा और केनेडी धारा किस महासागर में पाई जाती है? अटलांटिक महासागर में। मोंगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? बांग्लादेश। पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। कौन सा जलडमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? बॉस जलडमरू। कौन से समुद्र में तट रेखा नहीं है? सारगैसो सागर। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के पूर्वी तट के निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। उष्ण महासागरीय धारा गल्फ धारा। डंकन मार्ग अलग करता है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को। कौन सी नदी
भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कांगो नदी। चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? मूंगा चट्टान। 2 बड़े भूसमूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? भूसंधि या स्थल डमरू मध्य। ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? दक्षिण अटलांटिक अफवाह। बलियाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती है? वलय के समान। यासेमाइट क्या है? झरना है। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर। हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। सिंधु और गंगा नदी के बीच में जल विभाजक किसके द्वारा बना है? अरावली श्रेणी। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला समुद्र तट कहाँ तक फैला है? मुंबई से कोची तक। पश्चिमी भारत में दक्षिण पास के क्षेत्र अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी वाले होते हैं? काली मिट्टी। गोबी का रेगिस्तान किसकी वृष्टि छाया में है? हिमालय। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। रेड क्लिफ लाइन किन देशों के बीच में सीमा बनाती है? भारत और पाकिस्तान। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और वह सिकुड़ती है? चिकनी मिट्टी। डोडा बेटा शिखर किन पहाड़ियों में स्थित है? अन्नामलाई जो कि तमिलनाडु में है। सर क्रीक कहाँ स्थित है? गुजरात के साथ लगी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। दामोदर घाटी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि उसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सबसे निकट है? म्यांमार। मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है क्योंकि मुंबई पवनाभिमुखी है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड है प्रायद्वीपीय भारत। विश्व विख्यात जोग जलप्रपात झरना किस राज्य में है? कर्नाटक में। संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा है? लक्षद्वीप का। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु कहाँ है? नासिक। त्रंबकेश्वरम बोलते हैं इसको। कोल्लम किस राज्य का तटवर्ती जिला है? केरल। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? क्षारीय। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? दिहांग। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन 2 राज्यों से संबंधित है? केरल और तमिलनाडु। उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ताप्ती नदी। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत भागीरथी और अलकनंदा हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? मारवाड़। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी। भारत के एक ढलानकार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? चाय। भारत में वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। बलतोरा हिमनद कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला में। मैकाला पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? बम्बई या मुंबई। वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? नीलगिरी। गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी सोन।
आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली। भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। कर्नाटक और तमिलनाडु में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। सिपकिला दर्रा किस घाटी में पड़ता है? सतलज घाटी। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। बिहार का विपद यानी शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि अपने साथ ये बहुत सारा तबाही भी लेके आता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? दामोदर। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी। केरल के तट कहलाते हैं मालाबार तट। सीप समुद्रम एक द्वीप है जो बनाया गया है कावेरी नदी द्वारा। प्रायद्वीपीय प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? गोदावरी। भारत में धोरखुर वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है? कच्छ का रण में, रन ऑफ कच्छ। कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? नर्मदा नदी। सांभर झील किस राज्य में है? राजस्थान। गुजरात राज्य किस नदी की घाटी का हिस्सा है? नर्मदा। रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? सोन नदी। भारत में कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है? आंध्र तट। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती। भारत के किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं? चंडीगढ़। सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? चिकनी मिट्टी में। मुख्यतया मैंग्रोव ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? पेड़ लगाकर या वन रोपण द्वारा। नवीकरणीय संसाधन है वन। भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमियां बनी है आग्नेय और कायातिक शैलों से। भारत में कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? ताप्ती और नर्मदा। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है जलोढ़ मृदा का। भारत में सबसे दक्षिण में दूरस्थ स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? लोहा। इसमें आयरन की मौजूदता होती है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाता है? लेटेराइट। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है अनामुलाई की। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। किस घाटी में कारगिल स्थित है? सुरू घाटी। उत्तरी सह्याद्री के त्र्यंबक पठार से निकलने वाली नदी गोदावरी। किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? एवरेस्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। ईंटों के निर्माण के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? लेटराइट मिट्टी। पेडोलॉजी का संबंध किसके वैज्ञानिक अध्ययन से है? मृदा। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में।
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? केमांगडुंग। अब हम लोग करते हैं भारत की कृषि, सिंचाई और खनिज। वह मौसम चर जो भारत में फसलोत्पादन को सर्वाधिक प्रभावित करता है? वर्षा। कौन सा राज्य जलाशयों द्वारा सिंचाई में अग्रणी है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य अपनी मुख्य फसलों के रूप में कॉफ़ी और चाय दोनों से संबंध रखता है? केरल। कौन सा राज्य जो अपनी मुख्य फसलों में कॉफ़ी और चाय दोनों से संबंध रखता है? केरल। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश। भारतवर्ष में सोयाबीन के उत्पादन में किस राज्य का प्रमुख स्थान है? मध्य प्रदेश। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की है? अरेबिक। एंग्लो नुबियन किसकी नस्ल है? बकरी की। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई का नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर।